वेलकम बैक गाइस फॉर कन्वर्जन्स 2.0 और आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। 19 क्वेश्चन हमने पहले किया था, क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहला पार्ट जो है वो है इथेनॉल से ब्यूटानाइन। अब इथेनॉल से ब्यूटानाइन बनाने के लिए आपके पास पता है CH3CH2OH है और ब्यूटानाइन में आपके पास 4 कार्बन है, जहाँ पे आप पहले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड लगाते हो, चाहे पहला किसी भी साइड से हो, दोनों बात सेम है। आप लोग डायरेक्टली इसे नहीं बना सकते, तो पहले आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ता है हेलो एल्केन में, क्योंकि ये चैप्टर भी आपको पता है हेलो एल्केन है इस चैप्टर का नाम। तो ऑब्वियसली हर चैप्टर में हर चीज़ में हेलो एल्केन जुड़ता ही है कहीं ना कहीं। तो आपने इसको SOCl2 डाल के OH को कन्वर्ट कर दिया Cl में, और उसके बाद आपको डायरेक्टली बिना कुछ सोचे समझे डाल देना है CH ट्रिपल बॉन्ड CNA। ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CNA जो होता है वो इथाइन का सोडियम वाला सॉल्ट होता है। इसमें इसको आपको डालते ही क्या होता है कि जब भी आपको ये कंपाउंड ऐड करना हो C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो आपको CH ट्रिपल बॉन्ड CNA डालना होता है। यहाँ से जो Na है वो Cl को ले जाएगा और आपके पास बच जाएगा CH3CH2, फिर जुड़ेगा C ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये आपके पास कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा ब्यूटानाइन। डायरेक्ट है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। नंबर 2 इज़ इथेन से ब्रोमोइथीन। इथेन को आपको कन्वर्ट करना है ब्रोमोइथीन में। ब्रोमोइथीन इज़ 2 कार्बन जिसमें डबल बॉन्ड भी है और Br भी है। तो पहले आपने इस पर Br2 और U डाल के इसको सिंगल Br वाला कंपाउंड बनाया। सिंगल Br वाला कंपाउंड बनाना बेटा इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपको बाद में डालना है अपना क्या बोलते हैं डबल बॉन्डेड कंपाउंड बनाना है। तो आपको एल्कोहलिक KOH डालोगे, यहाँ से Br हटेगा, यहाँ से H हटेगा, यहाँ पे CH2CH2 बच जाएगा। CH2CH2 जब बच जाएगा तो आपको उसके बाद Br2 डालना है CCl4 की प्रेजेंस में। जैसे ही Br2 डालते हैं CCl4 की प्रेजेंस में डबल बॉन्ड में, तो दोनों जगह पे एक एक Br आ जाता है। जैसे यहाँ पे आ गया डाईब्रोमो हो गया। अब डाईब्रोमो के बाद आपको फिर से एल्कोहलिक KOH डालोगे, क्या होगा, एक ब्रोमीन और एक H हट जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C फिर Br CHBr। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है। इसके अलावा आपके पास तीसरा पार्ट जो है इसका, तीसरा पार्ट जो है प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन। तो आपको डबल बॉन्ड हटा के यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगाना है। नाइट्रो ग्रुप डबल डायरेक्टली नहीं लगता, तो आपको Br से नाइट्रो बनाना है। Br डालने के लिए आपको Br कोने पे लगाना है, क्योंकि 1 पे नाइट्रो चाहिए। 2 पे नाइट्रो चाहिए होता है तो Br आपको यहाँ लगाना होता है, बट 1 पे चाहिए तो यहाँ लगाना। तो Br बाहर लगाने के लिए, कोने पे लगाने के लिए हमेशा पेरोक्साइड डालते हैं HBr के साथ। Br चले जाता है यहाँ पे और H चला जाता है यहाँ पे, और ये बन जाता है आपका CH3CH2 Br। इसके बाद Br को सब्सटीट्यूट करना है आपको NO2 से, तो आप AgNO2 डाल देते हैं। तो Ag जो है वो Br को ले जाता है और NO2 इस पे आके जुड़ जाता है। ये सिंपल सी ट्रिक है Br से NO2 कन्वर्ट करने की। चौथा जो हमारे पास पार्ट है वो है आपका टोलिन से बेंजाइल अल्कोहल। ये क्वेश्चन नंबर 19 में भी हमने करा है, दोबारा देख लेते हैं। CH3 है तो बेंजीन पे, जिसको हम टोलिन कहते हैं। Cl2 और UV के साथ डालते हैं, H जो है वो रिमूव हो जाता है, CH2Cl बन जाता है बेंजीन के ऊपर। अब क्लोरीन से OH हटाने के लिए आपको एक्वस KOH डालना होता है। आप लोगों को पहले से ही पता है, क्लोरीन रिमूव हो जाता है, OH जुड़ जाता है। फिर है प्रोपीन से प्रोपाइन, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड बनाना है आपको। तो पहले डबल बॉन्डेड को नॉर्मल कंपाउंड बना देते हैं। Br2 डालते हैं CCl4 की प्रेजेंस में, दोनों साइड पे Br आ जाएगा, और जब दोनों साइड पे Br आ जाएगा एल्कोहलिक KOH और हीट डाल दो एक्सेस में। एक Br हटेगा, एक H हटेगा, फिर दूसरा Br हटेगा, दूसरा H हटेगा, दोनों H और दोनों Br हट जाएंगे, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH बच जाएगा, और ये आपका कंपाउंड बन जाएगा। फिर छठा जो है आपके पास इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड। OH की जगह पे फ्लोरीन लगाना है। आपको पता है डायरेक्ट फ्लोरीन नहीं लगता है, तो पहले आप SOCl2 डालते हो, SOCl2 से क्लोरीन बनाते हो, और क्लोरीन के बाद आप इसमें स्वार्ट्स रिएक्शन करते हो, AgF डालते हो। Ag जो है वो Cl को रिमूव कर देता है और F जो है जुड़ जाता है। ये आपके पास बन जाता है इथाइल फ्लोराइड या फिर फ्लोरोइथेन। ब्रोमोइथेन से प्रोपेनोन। ब्रोमोइथेन होता है, ब्रोमोमिथेन होता है CH3Br, और प्रोपेनोन होता है 3 कार्बन जिसमें बीच वाले पे डबल बॉन्ड है। आपके पास यहाँ पे एक ही कार्बन है, आपको 3 कार्बन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आप एक कार्बन और ऐड कर दो, KCN डाल दो। KCN डालोगे तो K जो है वो Br को ले जाएगा, CN आगे जुड़ जाता है, ये आपको पता ही है। इसके बाद आपको एक और कार्बन ऐड करना है और N भी हटाना है, रिमूव करना है। तो आप क्या करेंगे, CH3MgBr जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। ग्रिग्नार्ड क्या होता है, RMgX। Mg ये रहा, X की जगह Br लगा सकते हैं, हम बिल्कुल लगा सकते हैं, और R की जगह CH3 लगाया। मैंने CH3 क्यों लगाया, क्योंकि मुझे 3 कार्बन चाहिए थे, 2 मेरे पास हैं, एक और ऐड करना है, 4 चाहिए होते तो यहाँ पे C2H5 लगाया था। अब क्या होता है, जो कार्बन कार्बन का जो ट्रिपल बॉन्ड होता है असली में इस तरह से ये ब्रेक करता है इसमें से एक बॉन्ड, और कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड बच जाता है। यहाँ से कंपाउंड ब्रेक करता है, MgBr पूरा N पे जाता है, ये बन गया NMgBr, और CH3 जो है वो C पे जाके बॉन्ड करता है, तो ये बन गया CH3C डबल बॉन्ड NMgBr और CH3।
इसको आप हाइड्रोलाइज करते हो He3O पॉजिटिव के साथ, तो ये पूरा कंपाउंड रिमूव हो जाता है और यहाँ पे आके O जुड़ जाता है। O जुड़ते ये बन जाता है प्रोपेनोन। 8वां जो पार्ट है काफ़ी इजी है, ब्यूटोनिन से ब्यूटोइन। तो आपको डबल बॉन्ड शिफ्ट करना है पहले कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच में, ठीक है। तो आप इसमें पहले HBr डाल देते हैं। HBr डालने से क्या होता है, Br जो है वो बीच वाले कार्बन पे चली जाती है और H जो है वो साइड वाले पे चला जाता है। ये बन जाएगा 2 ब्रोमोब्यूटेन। 2 ब्रोमोब्यूटेन में अल्कोहलिक KOH और हीट डालेंगे, यहाँ से ब्रोमीन हटेगा और एक H हट जाएगा, बन जाएगा। सिंपल है, बहुत ईजी है, बेसिक रिएक्शन है। अगली तो रिएक्शन सबसे ईजी है, 9th रिएक्शन है 1 क्लोरोब्यूटेन से ऑक्टेन। 1 क्लोरोब्यूटेन से ऑक्टेन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे 4 कार्बन है विद क्लोरीन, यहाँ पे 8 कार्बन है। क्लोरीन हटा के डबल करना है, क्या करते हैं, वुड्स रिएक्शन करते हैं हमेशा। वुड्स रिएक्शन से क्या होता है, क्लोरीन और Na जो है वो Cl को ले जाता है और CH ये जो C4H9 है ये डबल होके C8H18 बन जाता है, ठीक है। ये आपका पूरा कंपाउंड बन जाता है। फिर आपके पास आता है बेंजीन से बाइफिनाइल। ये आप लोगों ने 19th क्वेश्चन में भी करा था, दोबारा देख लेते हैं। बेंजीन की पहले ब्रोमिनेशन करते हैं, ब्रोमिनेशन के बाद फिटिक रिएक्शन करते हैं 2Na ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। Na जो है Br को ले जाता है और 2 बेंजीन बच जाते हैं जिसे हम बाइफिनाइल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये भी कन्वर्जन टाइप का क्वेश्चन है, बट ये व्हाट हैपेंस व्हेन वाला क्वेश्चन है, इसमें थ्योरी में दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट पार्ट जो है वो है एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH। तो आप पहले एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाएंगे। एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड का मतलब होता है कि एन मतलब स्ट्रेट कार्बन चेन और उसमें एन ब्यूटाइल क्लोराइड है, तो स्ट्रेट कार्बन चेन में क्लोरीन लास्ट में लगा हुआ है। इसके साथ आप अल्कोहलिक KOH डालते हैं हीट के साथ, तो क्या होता है, ऑब्वियसली आप लोगों को पता है, यहाँ से Cl रिमूव होगा, उसके साइड से एक H रिमूव होगा और ये बन जाएगा डबल बॉन्डेड कंपाउंड। दूसरा जो है व्हाट हैपेंस व्हेन का क्वेश्चन है, ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ब्रोमोबेंजीन आ गया, RX आ गया, RX और Mg। ये अगर जिस लोगों ने पढ़ा है तो ये पति पत्नी और वो रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने की रिएक्शन है, जहाँ पे R और X के बीच में Mg घुस जाता है। तो ये ब्रोमो और बेंजीन के बीच में Mg घुस जाएगा, तो ये बन जाएगा ये कंपाउंड। ईथर की प्रेजेंस में या ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आप लिख सकते हैं। तीसरी चीज़ है क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। क्लोरोबेंजीन की हाइड्रोलिसिस का मतलब है क्लोरोबेंजीन आपने बनाया, NaOH 623 केल्विन और 300 ATM प्रेशर। ये रिएक्शन डायरेक्टली याद भी कर लो। मैंने आप लोगों को बताया था 19th क्वेश्चन के अंदर कि जब बेंजीन के ऊपर से क्लोरीन या ब्रोमीन हटाना होता है और OH लगाना होता है तो आपको NaOH डालना पड़ता है। 623 केल्विन 300 ATM प्रेशर पे Na जो है वो Cl को ले जाएगा और OH आगे फिनॉल बन जाएगा। फोर्थ पार्ट इसका जो है वो है इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH। इथाइल क्लोराइड मतलब क्लोरोइथेन इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH। चाहे आप एक्वस KOH डालो चाहे एक्वस NaOH डालो, बात एक ही, अभी आगे रिएक्शन में देखेंगे। स्ट्रेट चेन के लिए एक्वस डालना पड़ता है और बेंजीन कंपाउंड के लिए आपके पास 623 केल्विन और 300 ATM वाला डालना पड़ता है। आपको क्लोरीन से OH, इधर क्लोरीन से OH कन्वर्ट करने के लिए एक्वस KOH डाला। जैसे ही एक्वस KOH डाला, K जो है वो Cl को ले गया और OH आके इस पर जुड़ गया। फिर अगला जो रिएक्शन दे रखी है, बोल रखा है कि मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। मैंने मिथाइल ब्रोमाइड लिखा, सोडियम लिखा, मैंने कहा यार मिथाइल ब्रोमाइड है ये, Mg लगा दिया, सॉरी मिथाइल ब्रोमाइड है ये, Br लगाएंगे। अब Br को Na ले जाएगा, 2NaBr अलग हो जाएगा और ये वुड्स रिएक्शन बन जाएगी, क्योंकि ड्राई ईथर की प्रेजेंस में Na जब भी डालोगे वुड्स रिएक्शन है और ये बन जाएगा आपका इथेन, 2NaBr अलग हो गया। फिर आपका आता है कि मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद KCl। मिथाइल क्लोराइड में KCN, जब भी KCN डालोगे Cl जो है वो हट जाएगा, K के साथ चला जाएगा और CN आके जुड़ जाएगा। तो ये सिंपल व्हाट हैपेंस व्हेन की रिएक्शन है। आपको बस थ्योरी में पता होना चाहिए, आपको नेम करने आने चाहिए। अगर आपको नेम करने आते हैं तो आप आराम से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये सारे के सारे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 और 11 में कंप्लीटली यूज़ कर रखे हैं, तो कोई भी न्यू रिएक्शन इसमें नहीं है। अब आते हैं 14th क्वेश्चन में, जो कंप्लीट द रिएक्शन है। इसमें हाफ पार्ट दे रखा है और हाफ पार्ट आपसे पूछा है कंप्लीट करने को, तो ये भी कन्वर्जन्स का ही पार्ट मान लेते हैं हम। और आप सबसे पहले देखते हैं, ये कंपाउंड दे रखा है, इसमें NaI डाल रखा है एसीटोन के साथ। NaI एसीटोन जो होती है वो आप लोगों को पता है कि फिंकरस्टीन रिएक्शन होती है। Na जो है वो Cl को ले जाता है, I जाके जुड़ जाता है लास्ट में, सिंपल रिएक्शन है। फिर दूसरी रिएक्शन में आपको दे रखा है कि CH3 होल थ्राइस। CH3 होल थ्राइस को मैंने खोल दिया है, रिएक्शन में दे रखा है CH3 होल थ्राइस, ठीक है ना, पर मैंने इसे खोल दिया है और इसको इस तरह से बना दिया है C के अराउंड, CnCH3Br। KOH इथेनॉल और हीट। इथेनॉल बेटा एल्कोहल होता है, तो एल्कोहलिक KOH और हीट से क्या बनता है, यहाँ से Br रिमूव होता है, इधर से एक H हटा दो,
तो ये बन जाएगा CH3 CH3 तो सेम रहेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से H हट गया, यहाँ से Br हट गया, डबल बॉन्ड CH2। फिर आपके पास दे रखा है ये कंपाउंड NaOH और H2O के साथ। H2O मतलब एक्वस, NaOH। मैंने आप लोगों को अभी ऊपर बताया कि चाहे एक्वस KOH डालो चाहे एक्वस NaOH डालो, बात वही है। Na जो है वो Br को ले जाएगा और OH आके जुड़ जाएगा। फिर आपकी रिएक्शन है CH3 CH2 Br KCN के साथ एक्वस इथेनॉल में। एक्वस इथेनॉल से कंफ्यूज नहीं होना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपने बस Br को K के साथ भेजना है और CN इसमें आके जोड़ देना है। अगली रिएक्शन है वैसे ही चैप्टर नंबर 11 की रिएक्शन है, बट यहाँ पे भी आप देख सकते हो C6H5ONa C6H2H5Cl। Na जो है वो Cl के साथ अलग हो जाएगा और C6H5O के साथ C2H5 जुड़ जाएगा और ये कंपाउंड बन जाएगा इस तरह। फिर आपको अगली रिएक्शन बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है CH3CH2CH2OH SOCl2 के साथ। जब भी SOCl2 डलता है तो OH की जगह क्लोरीन आ जाता है। आपने बहुत बार ये रिएक्शन कर लिया। फिर आपकी ये कंपाउंड है डबल बॉन्डेड, जहाँ पे आपने HBr डाला पेरोक्साइड के साथ, एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। Br जाएगा बीच में, H जाएगा कोने पे, सॉरी पेरोक्साइड डाल दी तो उल्टा हो जाएगा, Br जाएगा कोने पे, H जाएगा बीच में, एंटी मार्कोनिकोव। लास्ट वाला रिएक्शन आपने देखें, ये भी कंप्लीट द रिएक्शन में है। यहाँ पे आपके पास CH3 डबल बॉन्ड CH3 HBr डाला है बिना पेरोक्साइड के। बिना पेरोक्साइड के डालते हैं तो कोने में देखते हैं, बट यहाँ पे कोना नहीं है, तो आपको देखना है कि H वहाँ जाएगा जहाँ पे पहले से ही ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इन दोनों में से ज़्यादा हाइड्रोजन इस पे प्रेजेंट है तो यहाँ पे H जाएगा, ये बन जाएगा CH2। और Br वहाँ जाएगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब C के पास, तो C2Br। तो ये पूरे आपके पास सारे कन्वर्जन्स हैं चैप्टर नंबर 10 के।